अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो टॉपर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना, लाइक और शेयर भी मत करना। नीचे कमेंट में सुपर ऑसम, थैंक यू सो मच ये सब भी मत लिखना। अगर कर सकते हो तो अपने अंदर एक आग जरूर पैदा कर लेना, जो तब तक जलती रहेगी जब तक कि तुम्हारी जिंदगी बुझने की कगार पर खड़ी ना हो जाए। तुम्हारी चिता की आग से कई गुना प्रचंड होगी ये आग। चिता की आग तो सिर्फ एक शरीर मिटा सकती है, लेकिन दिल में आग लगा ली तो पूरी दुनिया में आगे आने वाली सदियों तक तुम्हारे नाम चमकाने की ताकत होगी तुम्हारे पास। तो फिर ये पढ़ाई लिखाई ये कोई टॉप नहीं है जो तुम्हारे सीने को छल्ली कर देगी। याद नहीं रहता, तुम्हें लगता है कि ये सामने रखी 10 किताबें तुम्हारे दुश्मन है। अगर नसीब से तुम्हारे पिताजी फौजी हैं तो पूछना उनसे कि सामने 10 दुश्मन हो तो उनका मुकाबला कैसे किया जाता है। अंतिम सांस तक लड़ करके, अपनी माँ का कर्जा खून से चुका करके, क्या तुम अपने माँ बाप के लिए हर टाइम पढ़ते रहने का झूठा दिलासा देना बंद कर सकते हो प्लीज? तुम्हें लगता है कि दिमाग से पढ़ना चाहिए, लेकिन दिमाग तब तक नहीं जागता जब तक कि दिल नहीं करता। कभी पढ़ते पढ़ते रोना आया है तुम्हें? कभी पढ़ते हुए आंखों के नीचे रखे पेज गिरने वाले आंसुओं से खराब हुआ है? कभी इमोशनल होने के बाद ये ख्याल आया है कि मुझे अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है और बस मुझे पढ़ाई करना है? अगर दुनिया के सबसे मुश्किल और रिस्की काम है तो वो है अपनी बच्चों के अच्छी लाइफ के सपनों के लिए खुद के सपने को छोड़ देना। क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता होता है कि उनके बच्चे उतना मेहनत नहीं कर रहे होते हैं जितना कि उनको लगता है। और अगर उनको लगता भी है ना तो वो इसलिए ज्यादा नहीं डांटते हैं कि हमारे बच्चे स्ट्रेस में ना चले जाएं हमारे डांटने के बाद। इससे भी ज्यादा मुश्किल काम है बच्चों के सपनों को मजदूरी करके पूरी करना, खेती करके पूरी करना। लेकिन फिर भी हमारे माँ बाप खुशी खुशी वो सब काम करते हैं जो नहीं चाहते हैं कि सपने में भी करें। क्योंकि जब मैं अपनी मासूम सी भोली सी शक्ल लेके उनके सामने जाऊंगा और बोलूंगा कि पापा थोड़ी पैसे चाहिए, किताबें लानी है, तब उस वक्त वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मुझे उनकी बेबस आंखों की तरफ एक सेकेंड भी देखने का मौका मिले। क्योंकि उनकी आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि उनकी आंखों में हम वो सब देख पाए उनकी तरह। काश इतना विश्वास तुम्हें अपने इरादों पर होता जितना विश्वास वो तुम पर करते हैं। आज मैं अपने पापा को खेत में पीने का पानी देने गया। वो सुबह से ही काम पर लगे हुए थे। रात को बारिश आई थी, लेकिन इस वक्त देख के लग रहा था कि मानो सूरज लावा उबल रहा हो। मेरी माँ ने कहा कि सर पे तौलियां रख के जा, धूप बहुत है। मैंने कहा नहीं माँ, बस अभी आया है खेत में से वापस। दूर से पापा दिख गए थे, वो भी मुझे देख लिए थे, लेकिन वो रुके नहीं। दूर से मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन पास जाने के बाद पाया कि वो पूरी तरह से पसीने से भीग गए थे और उनके सिर पे रखा तौलियां भी पसीने और मिट्टी से मटमैला हो गया था। मैंने पानी का जग दिया और उन्होंने खड़े खड़े पी लिया। जब मैं वापस लौटने के लिए पीछे मुड़ा तो मुझे अपने कंधे पर कुछ रखे जाने का एहसास हुआ और वो बोले, लगता है तुम्हारी माँ ने आते देखा नहीं तुम्हें। मेरी तौलियां सिर पे रख के जा बेटा, धूप बहुत है आज। थैंक गॉड कि मैं उनकी बात सुनने से पहले मुड़ चुका था, नहीं तो मेरी आंखें इस एहसान को उठा नहीं पाती। पापा ने मुझे तौलियां नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सीख दी थी कि जिस काम को वो कर रहे हैं वो कभी नहीं चाहते हैं कि मैं भी उस काम को करूं। और मैंने अपने आप को चेतावनी दी कि मैं ये कर क्या रहा हूं। 10 किताबें अपने सामने रख के, मेहनत करने का ढोंग रच के। तुम्हारे दिमाग ये लड़का लड़की के गुटरगु में चलता रहता है ना हर टाइम। ये सब उम्र का खेल है। हर कोई पैदा होता है और बड़ा होता है और फिर बूढ़ा होकर मर जाता है, लेकिन फिर भी पूरी उम्र उसको लगता है कि मैं तो हमेशा जिंदा रहूंगा और बस इसी धरती के लग्जरी और सुखों में डूब जाता है। और एक्सक्यूज सुनो, फिर एंटरटेनमेंट भी तो होना जरूरी है ना। मूवीज भी ना देखूं क्या? अबे गधे, अपने सामने के रियल लाइफ क्रिएटर को तो तू देख नहीं पा रहा है, जो तेरी खुशी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, एक सेकंड भी नहीं रुकते हैं। तेरे माँ बाप का बात कर रहा हूँ और तुझे मूवीज देखने से मोटिवेशन मिलता है। असली मोटिवेशन न बेटा खुद की तकलीफों और दर्द से मिलता है, खुद के आंसुओं से आता है। जब दिल में एक जलन होती है, बहुत बड़ा पागलपन होता है, एक जिद होता है कि मरते दम तक साला मेहनत नहीं करना छोड़ूंगा। कंपटीशन बहुत है आज के टाइम में। अरे मैं कहता हूँ तुम्हारे पास इजी लाइफ जीने का बहुत साधन है, इसलिए बाकी की चीजें तुम्हें डिफिकल्ट लगती है। एग्जाम में तो हर टाइम ऊपर वाले को याद करते हो। अरे मत करो इतनी पूजा, भगवान को भी फुर्सत नहीं है सुनने की। अगर कर सकते हो तो प्लीज खुद को झूठे मेहनत के शीशे में मत देखना। अगर कर सकते हो तो मेहनत करके, पढ़ाई करके, ज्ञान हासिल करके, पैसे कमा करके अपनी माँ बाप को भी थोड़ी जिंदगी जी लेने दो मेरे यार। 20 वर्ष हो गए उनको तुम्हारी सेवा करते हुए। कम ऑन, तुम कर सकते हो। कम ऑन, यू कैन डू इट। वी ए टॉपर। तुम्हें टॉपर बनना है, तुम्हें जीतना है।